Bismillahirrahmanirrahim. I'm Engineer Shamsur Rahman and you are watching the Professional Civil Engineers YouTube channel। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान में जो है आपने अगर गवर्नमेंट जॉब ग्रैब करनी है तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से करनी है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द टेस्ट वो आरेगोर से ही बनते हैं, सही है ना। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और केपी पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो जो है ना तकरीबन 100% टेस्ट जो है ये आरेगोर से बनाते हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि मैं जो है इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आरेगोर की सलूशन जो है वो आपको मैं दूँ। तो यहाँ पे आज बिल्डिंग मटेरियल जो है वो इसका पहला चैप्टर है और इससे इंशाल्लाह हम स्टार्ट लेंगे बिल्डिंग मटेरियल से। अच्छा, एक तो इस पे जो है ना कुछ वीडियोस मैंने देखे थे पहले, जब उस वक़्त जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था टेस्ट के लिए, तो लेकिन वो इतने लंबे होते थे कि बंदा फिर बोर होता था कि यार जो है ना इसको किस तरह मैं पढ़ लूँगा। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 MCQs होते थे तो उस पर उनका टाइम लगता था 25 मिनट 30 मिनट। तो ये तो इतने ज़्यादा MCQs हैं, फिर इतनी लंबी वीडियो कौन देख सकता है। तो उस वजह से मैंने वो खुद वीडियोस जो है वो तब नहीं देखी थी। और हालांकि मुझे जो जब मैं स्टडी कर रहा था तो तब मुझे जो है ना ये आरेगोर बुक में बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने आए, लेकिन तब भी मैं वो वीडियो नहीं देख सका क्योंकि वो इतने लेंथी होते थे कि फिर जो है ना बंदा बोर हो जाता था। तो मेरा मकसद ये है कि मैं इंशाल्लाह MCQs जो है ना वो कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में आपको डिलीवर कर दूँ, सही है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQ से। द रॉक formed from molten magma are called igneous rocks। अच्छा, अभी रॉक्स के जो है वो टाइप्स होते हैं। एक इनके क्लासिफिकेशन होती है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फिर 3 टाइप्स होते हैं। एक इग्नियस रॉक्स होता है, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक होता है, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक होता है, सही है ना। अब उसमें जो है क्या डिफरेंस है ये आगे जो है बुक में आएगा। और दूसरा क्लासिफिकेशन हम करते हैं फिज़िकल क्लासिफिकेशन। फिज़िकल क्लासिफिकेशन में जो है फिर सब डिवीज़न होता है स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड रॉक्स में। अच्छा, फिर थर्ड जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर केमिकल में जो है वो फिर 3 टाइप्स सब टाइप्स होते हैं। एक सिलिशियस टाइप होता है, दूसरा कैल्केरियस होता है और तीसरा आर्गिलेशियस होता है। ये भी जो है ना बुक्स में आते हैं कि फिर इनमें क्या क्या डिफरेंस है, तो वो फिर हम साथ साथ में पढ़ेंगे। लेकिन मैं जो है रॉक्स में मैं आपको ये यहाँ पे बताने वाला था कि इसमें जो है हम 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। एक जियोलॉजिकल करते हैं और दूसरा फिज़िकल करते हैं और तीसरा जो है वो केमिकल करते हैं। फिर जियोलॉजिकल जो है वो सब डिवाइड है 3 पार्ट्स में, फिज़िकल फिर सब डिवाइड है 3 पार्ट्स में और इस तरह फिर केमिकल जो है वो डिवाइड है 3 पार्ट्स में। ओके, बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ पहले मैं सोच रहा था कि वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन तब मैं भूल गया। अब इसमें यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन की है। इसमें जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक ये सारे क्वेश्चंस हैं रॉक्स और स्टोन के रिलेटेड। ओके, और फिर जो है 36 से लेकर 61 तक ये हैं ब्रिक्स के रिलेटेड। और फिर 62 से 82 तक ये लाइम के हैं। फिर उसके बाद सीमेंट आता है, फिर टिम्बर आता है, फिर पेंट, वार्निश एंड बिटुमन और फिर आयरन एंड स्टील आते हैं लास्ट में। अच्छा, फिर ये जो हैं ये टॉपिक्स जो हैं 265 MCQ तक और फिर 265 MCQ से लेकर 390 तक ये फिर मिक्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करूँगा कि ये दो
टॉपिक्स जो है वो मैं कवर कर दूँ, रॉक्स और स्टोन्स और ब्रिक्स। ओके, यानी इस पार्ट में हम इंशाल्लाह 61 MCQs जो है वो कवर करेंगे। So the rock formed from molten magma are called igneous rocks। ओके, ये मैंने आपको बता दिया कि जियोलॉजिकली जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो उसमें हमारे पास 3 टाइप से होते हैं, एक इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा जो है वो हमारे पास होता है मेटामॉर्फिक रॉक। अब तीनों के डेफिनेशंस क्या है? इग्नियस रॉक्स जो है उस रॉक्स को बोलते हैं जिसमें मोल्टन मैग्मा जो है वो क्रिएट होती है, यानी रॉक्स फॉर्म फ्रॉम मोल्टन मैग्मा आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। ओके, द रॉक्स फॉर्म्ड बाय ग्रेजुअल डिपोजिशन आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो कौन से हैं? ये वो रॉक्स हैं जो ग्रेजुअल डिपोजिशन की वजह से ये क्रिएट होते हैं। अच्छा, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन से होते हैं? वो रॉक्स हैं जो अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर। ये रॉक्स जो है ये दूसरे रॉक्स से बनते हैं, ये इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स से बनते हैं ड्यू टू प्रेशर एंड हीट। ओके, एक्सेसिव प्रेशर एंड हीट। ये 3 टाइप्स अभी आपको जो है ना इनकी समझ आ चुकी होगी। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लाइमस्टोन्स आर जनरली नोन एज एक्वस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। लाइमस्टोन जो होता है वो एक्वस भी होता है, सेडिमेंट्री भी होता है और स्ट्रेटिफाइड भी होता है, तो ये ऑप्शन इसमें डी करेक्ट है। जियोलॉजिकली मार्बल इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, मार्बल जो है वो जियोलॉजिकली वो मेटामॉर्फिक रॉक है। अच्छा, ये अभी जो है ना अभी ये आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको फिर क्या बता रहा हूँ। इनमें एक्चुअली कुछ ज़्यादा लॉजिक्स नहीं है रॉक्स के पार्ट में, क्योंकि वो उनके नाम है जस्ट आपने याद रखने हैं कि फॉर एग्जांपल मार्बल है तो ये कौन सा रॉक है, ग्रेनाइट है तो ये कौन सा रॉक है, और बसाल्ट है या जो है ना ड्रेप है ये कौन सा रॉक है, ये आपने बस याद ही रखने हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना फिर इस तरह होता है और फिर आपने इस तरह याद करना है, ये जस्ट आपने याद रखने हैं। और जब नेक्स्ट जो है ना हम बढ़ेंगे ब्रिक्स में या मतलब सीमेंट वगैरह में, तो उसमें थोड़ा लॉजिक होता है, वो फिर जो है ना मैं साथ साथ बता दिया करूँगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है केमिकली मार्बल इज नोन एज। ओके, यहाँ पे 5 में बोल रहे हैं जियोलॉजिकली मार्बल क्या है, तो मेटामॉर्फिक रॉक है, और केमिकली जो है मार्बल जो है वो कैल्केरियस रॉक है। ओके, कैल्केरियस रॉक वो रॉक्स होते हैं जिसमें प्रिंसिपल एलिमेंट जो होता है वो कैल्शियम होता है। और काओलिन इज केमिकली क्लासिफाइड एज आर्गिलेशियस रॉक। ओके, आर्गिलेशियस रॉक जो है वो रॉक होता है जिसमें डोमिनेंट या प्रिंसिपल एलिमेंट जो होता है, प्रिंसिपल जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है उसमें एल्यूमिना। ओके, एंड दिस इज द 8th वन इज क्वार्टाइज इज सिलिशियस रॉक। ओके, सिलिशियस रॉक जो है क्या है? सिलिशियस रॉक्स वो रॉक है, ये तीनों जो है यहाँ पे सिलिशियस, आर्गिलेशियस और कैल्केरियस, ये तीनों टाइप्स जो हैं ये उसको रॉक को केमिकली क्लासीफाई किया है। ओके, अब सिलिशियस रॉक्स में जो है उसमें जो डोमिनेंट होता है कंस्टिट्यूएंट वो होता है सिलिका। ओके, सिलिशियस में सिलिका, आर्गिलेशियस में एल्यूमिना और कैल्केरियस में कैल्शियम। ओके, अच्छा, बसाल्ट क्या चीज़ है? वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। ओके, सैंडस्टोन क्या है? वो अब इसमें हम देखेंगे क्या चीज़ है। सैंडस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, सही है ना, वो ग्रेजुअल डिपोजिशन की वजह से क्रिएट होता है। ओके, तो इसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। लाइमस्टोन इज नॉट
अच्छा, यहाँ पे अभी ऑप्शन दिए गए हैं, वो बोलता है कि सेडिमेंट्री रॉक जो है इसका तो हमें पता है, ओके, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि नॉट, ओके, स्ट्रेटिफाइड जो है वो फिजिकली क्लासिफिकेशन है, वो भी हमें पता है कि जो है ना है अच्छा, एक्वस रॉक भी है, ओके, और मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो नहीं है, तो इसकी वजह से हम इसके साथ डी लगाएंगे, ये डी वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। पेगमाटाइट ये भी रॉक का एक टाइप है, ये है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। लेटराइट क्या है, यहाँ पे बोलते हैं सिलिशियस रॉक है, कैल्केरियस है, वोल्केनिक है, नहीं जी, वो है आर्गिलेशियस रॉक, ओके। ये जो है ना थोड़े इनके टर्मिनोलॉजी जो है वो थोड़े डिफरेंट, थोड़े मुश्किल हैं, ये आपको बाय एक्सपीरियंस, यानी आपको जो है ना बार बार इसको रीड करोगे बार बार, तो तब आपको ये याद रह जाएंगे, वरना मतलब आप भूल जाओगे बहुत जल्दी इनको। अच्छा, ग्रेनाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज फेल्डस्पार पार्टिकल्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स। ग्रेनाइट जो होता है वो इग्नियस रॉक होता है। अच्छा जी, ग्नेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक रॉक, ओके। और 16 पे है डोलेमाइट is a limestone which contains carbonate of magnesia up to 45%। ये जो है डोलेमाइट जो है लाइमस्टोन का एक टाइप है, ओके, जिसमें कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया 45% तक होती है। 17 नंबर पे है द कलर ऑफ स्टैचुरी मार्बल यूज फॉर स्कल्पचर वर्क इन वाइट। जो स्कल्पचर वर्क करते हैं उसके लिए जो मार्बल का कलर होता है तो वो वाइट होता है, सही ना, वो तो आपको भी पता होगा, ओके। ये ब्लैक मार्बल इस जनरली ये इंडिया के रिलेटेड है, पाकिस्तान का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इसको जो है हम छोड़ देते हैं। द रॉक हैविंग एलुमिना और क्ले इज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट आर नोन एज आर्गिलेशियस रॉक, ओके। यहाँ पे आ गया ना वही क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे बता दिया था कि आर्गिलेशियस रॉक्स क्या होता है, उसमें मैंने बता दिया था कि जो मेजर और प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है एलुमिना और क्ले, ओके। अच्छा, द हार्डेस्ट रॉक इज़, अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इसमें जो हार्डेस्ट, ये वाला मैं पहले क्लिक कर दूँ। अच्छा, इसमें जो हार्डेस्ट रॉक होता है वो होता है डायमंड। दैट सॉफ्टेस्ट रॉक इज़ टाल्क, ओके। ये आपने याद रखना है कि हार्डेस्ट रॉक हमारे पास डायमंड होता है और सॉफ्टेस्ट रॉक जो है वो टाल्क होता है। अच्छा जी, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मार्बल इज़, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने ई सेलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन ये गलत है, और ऑप्शन 2.72 जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मार्बल है, ओके। यहाँ पे बोलते हैं शिंगल इज़ डिकम्पोज्ड लेटराइट, क्रश ग्रेनाइट, वाटर बाउंड पेपल्स, एयर वेदर रॉक्स। बुक में जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो है ये आंसर गलत है, इनका आंसर है वाटर बाउंड पेपल्स, सही ना। शिंगल आपको भी पता है कि इसको जो है ये वाटर बाउंड पेपल्स हैं, इसको हम पानी से जो है ना इनके मतलब पानी के नीचे अक्सर पाए जाते हैं, तो ये वाटर बाउंड पेपल्स होते हैं। डिकम्पोज लेटराइट जो है वो है मरूम, ओके, वो मरूम है। यहाँ पे मैं अगर आपको इसको जो है ना इसको जो है मरूम, एक मिनट में लिख लूँ, ओके, ये मरूम है। ओके, ये मरूम है जो डिकम्पोज लेटराइट है, और शिंगल जो है वो वाटर बाउंड पेपर्स होते हैं। अच्छा जी, द रॉक जनरली यूज्ड फॉर रूफिंग इज ग्रेनाइट,
लेकिन यहाँ पर भी जो है बुक वाले गलत हैं। बुक वाले बोलते हैं कि ये ग्रेनाइट है, लेकिन ये ग्रेनाइट नहीं है, ये है स्लेट। ओके, रूफिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो स्लेट यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी वो मॉइस्चर रेजिस्टेंट इनमें बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जी, ये 25 नंबर क्वेश्चन जो है ये इंडिया के रिलेटेड है, पाकिस्तान में इनका काम नहीं है। तो चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। गुड क्वालिटी स्टोन मस्ट बी ड्यूरेबल, बी फ्री फ्रॉम क्ले, रेजिस्ट एक्शन ऑफ एसिड्स। तो ये इनमें चारों खूबियाँ होनी चाहिए कि ये ड्यूरेबल भी होना चाहिए, मतलब लॉन्ग टाइम तक ये जो है इनकी जो है लाइफ टाइम ज़्यादा हो, और क्ले से भी ये फ्री होना चाहिए और एसिड से भी फ्री होना चाहिए। ये अभी जो है ना अभी ये 25 तक ये था अराक के बारे में। अभी ये 26 से लेकर ऑनवर्ड जो है ये है स्टोन के बारे में। ओके, तो स्टोन अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ए गुड क्वालिटी स्टोन एब्जॉर्ब वाटर लेस देन 5%। ये आपने जनाब याद रखना है कि गुड क्वालिटी स्टोन जो होता है वो वाटर जो है 5% से कम एब्जॉर्ब करता है, यानी 5% से ज़्यादा इनको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अब फिर ब्रिक्स आते हैं। ब्रिक्स में जो वो बाद में आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन फिर उसके हिसाब से आपको याद रहे, क्योंकि ब्रिक्स जो है उसमें जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होता है उनकी वाटर जो है एब्जॉर्बेंस वो 20% तक उसमें अलाउड है। अगर 20% से ज़्यादा उसमें पानी एब्जॉर्ब करता है तो उसको हम फर्स्ट क्लास ब्रिक्स नहीं कह सकते। इस तरह फिर सेकंड क्लास ब्रिक्स में जो है 22% तक अलाउड है पानी को एब्जॉर्ब करना, और फिर थर्ड में जो है वो 25% तक है। ओके, लेकिन स्टोन में जो है 5%, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, 28 में बोल रहे हैं, स्टोन इज़ रिजेक्टेड इफ़ इट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 10%। यहाँ पे हमने पहले बोल दिया कि जो है ना गुड क्वालिटी स्टोन जो है वो 5% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करता। ओके, लेकिन हमारे पास फिर भी रेंज है, यानी हम जो है ना अगर 5% से ज़्यादा जो है एक क्या नाम है स्टोन है वो पानी एब्जॉर्ब करता है, तो भी हम उसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 10% से ज़्यादा एब्जॉर्ब उसमें वो पानी एब्जॉर्ब करता है तो फिर उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा जी, तो स्टोन्स का 29 नंबर पे है, स्टोन्स यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल वर्क मस्ट बी। अच्छा जी, स्टोन जो है यहाँ पे 3 MCQs हैं, 29, 30 और 31। ये स्टोन के बारे में है। एक जो है सॉफ्ट स्टोन है, एक जो है हार्ड स्टोन है, और तीसरा जो है हेवी स्टोन है। तो सॉफ्ट स्टोन जो है यानी ऑर्नामेंटल वर्क में यहाँ पे पूछते हैं कि स्टोन यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल वर्क मस्ट बी, बोलते हैं हार्ड होगा, लाइट होगा, हेवी होगा, सॉफ्ट होगा। तो ये सॉफ्ट इस वजह से होगा कि इस पर जो है ना फिर ऑर्नामेंटल वर्क इजीली हो सके, मतलब उस पर जो है ना काम जो है इजीली हो सके। अच्छा, स्टोन यूज्ड फॉर रबल मेशनरी मस्ट बी हार्ड। रबल मेशनरी जो है वो हम यानी स्टोन की जो मेशनरी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक रबल मेशनरी होती है, एक आशलर मेशनरी होती है। रबल मेशनरी में जो है स्टोन रफ स्टोन यूज़ करते हैं, और आशलर मेशनरी में उसकी बाकायदा मतलब अच्छी तरह ड्रेसिंग करके उसके बाद यूज़ करते हैं। तो रबल मेशनरी में जो है वो जो स्टोन हम यूज़ करते हैं वो हार्ड होना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर रबल मेशनरी हम जो है ना फाउंडेशन वगैरह में देते हैं, तो स्टोन का हार्ड होना ज़रूरी है। अच्छा, स्टोन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल मस्ट बी हेवी। सही है ना, रिटेनिंग वॉल जो है वो हेवी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, तो उसके लिए जो स्टोन यूज़ होता है वो उसका हेवी होना ज़रूरी है। अच्छा जी, इन स्टोन मेशनरी स्टोन स्ट्रेटिफाइड रॉक्स आर सो प्लेस्ड दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर टू द प्लेन ऑफ बेडिंग इज राइट एंगल। सही ना,
स्टोन मेसनरी जो है उसको हम ऐसे रखेंगे कि उस पर जो प्रेशर होता है या जो लोड होता है वो उसके 90 डिग्री पे होना चाहिए। जो उनका बेडिंग प्लेन जो है उसके 90 डिग्री पे होना चाहिए। अब सवाल होता है कि 90 डिग्री पे क्यों होना चाहिए, इनके पैरेलल क्यों नहीं होना चाहिए, यानी 0 डिग्री पे क्यों नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में ये दूसरा एमसीक्यू जो है ये इसी के बारे में है। यहाँ पे बोलते हैं कि इन स्टोन मेसनरी इफ स्टोन्स आर सो प्लेस्ड दैट देयर लेयर्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। ओके, तो वो बोलते हैं अगर स्टोन मेसनरी को इस तरह रखा गया कि लोड का डायरेक्शन जो है वो इनके बेडिंग प्लेन के पैरेलल हो, ओके, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये स्प्लिट इजीली होगा, मतलब स्प्लिट होगा। आर अफेक्टेड बाय मॉइस्चर, इसमें जो है ना मॉइस्चर के चांसेस ज़्यादा हैं कि उसमें घुस जाए। तो ये ऑप्शन जो है सी, यानी इन दोनों वजूहात की वजह से हम जो है स्टोन मेसनरी को पैरेलल नहीं रखते, ओके, लोड के पैरेलल नहीं रखते बल्कि उसके एट राइट एंगल रखते हैं। In arches, stratified stones are placed so that their planes are radial। जबकि आर्चेज में जो है ना हम स्टोन को इस तरह रखते हैं कि इनका प्लेन जो है रेडियल हो, ऐसे मतलब ये जो है आर्चेज जो होते हैं वो कर्व टाइप के होते हैं। तो फिर आपने स्टोन ऐसे रखने होते हैं कि इनका जो है इनका प्लेन जो है इनका प्लेन रेडियल होना चाहिए। अच्छा, द टेंडेंसी ऑफ स्टोन इज टू स्प्लिट अलोंग क्लीवेज। ओके, ये इनका जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज पे इनकी टेंडेंसी स्टोन की स्प्लिट होने की टेंडेंसी होती है। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक मेसनरी इज 19 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 9 सेंटीमीटर। ये जो है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक मेसनरी है। अच्छा जी, साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स। अब यहाँ पे जो है इनके जो जितने भी ऑप्शन इधर यहाँ पे है ये चारों गलत हैं, लेकिन बुक में इनका इन्होंने ए सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, हालांकि मॉड्यूलर ब्रिक्स जो है वो 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ। ओके, 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर, ये है मॉड्यूलर ब्रिक। ओके, जबकि स्टैंडर्ड ब्रिक जो है वो 19 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 9 सेंटीमीटर है। ये इनका मॉड्यूलर जो है मॉड्यूलर ब्रिक में और स्टैंडर्ड साइज ब्रिक में जो डिफरेंस है वो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इनमें अक्सर एमसीक्यूज आते हैं और फिर बंदा जो है वो कंफ्यूज होता है कि मॉड्यूलर ब्रिक क्या था और स्टैंडर्ड ब्रिक साइज क्या था। मॉड्यूलर ब्रिक्स में जो है ना ये जो उसमें मॉडर को ऐड करते हैं, मॉडर की जो थिकनेस होती है वो ऐड करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड साइज वो साइज़ होता है जो केलन से हमारे पास आते हैं, उसमें फिर उनको ये मोटर को ऐड नहीं करते। ओके, द टर्म फ्रॉग मीन्स अ डेकोरेशन ऑन अ फेस ऑफ ब्रिक। ये ब्रिक्स में जो है ना हम फ्रॉग देते हैं। फ्रॉग क्यों देते हैं ये भी इसके बाद जो है एमसीक्यूज में आएगा कि हम क्यों देते हैं, लेकिन वो उसका वो बोलते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो वो डिप्रेशन होता है उसमें जो है ना एक ब्रिक में डिप्रेशन टाइप सा होता है, सही है ना, और उसको वही उसकी मीनिंग है। द फ्रॉग ऑफ ब्रिक इज़ नॉर्मली मेड ऑन इट्स टॉप फेस पे जो है फ्रॉग बनाया जाता है। ओके, द साइज ऑफ मोल्ड फॉर ब्रिक इज जनरली केप्ट लिटिल लार्जर टू अ स्पेसिफाइड साइज, सही है ना। जो ब्रिक्स के लिए हम मोल्ड बनाते हैं तो वो इसकी जो क्या होता है जिसका मोल्ड होता है वो थोड़ा सा साइज उसका इससे बढ़ा लेते हैं। ओके, फॉर 1 cubic meter of brick masonry number of brick required are 500।
द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड बी 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो मिनिमम जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है फर्स्ट क्लास ब्रिक की वो है 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड का जो है यहाँ पे, हाँ बोल रहे हैं ना, सेकंड का पूछ रहे हैं, यहाँ पे सेकंड का पूछ रहे हैं, तो सेकंड क्लास की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिनिमम वो 75 है। ओके, और थर्ड क्लास का जो है वो 35 है। अच्छा जी, ए फर्स्ट क्लास ब्रिक्स immersed in water for 24 hours should not absorb water by weight more than 20%। मैंने बता दिया था ना पहले कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स जो है वो 20% से ज़्यादा उसकी एब्जॉर्बेंस पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। सेकंड क्लास जो है वो 22% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और थर्ड क्लास जो है वो 25% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। The main ingredient of a good brick earth is alumina। और ये बोलते हैं कि मेन इंग्रेडिएंट ऑफ गुड ब्रिक्स जो होता है, यानी अच्छा जो ब्रिक्स होता है उसमें मेन एक इंग्रेडिएंट कौन सा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिलिका है। सिलिका क्योंकि उनका परसेंट ज़्यादा है, वो 50 to 60% होता है ब्रिक्स में, एलुमिना कम होता है, वो 20 to 50% ऐसे होता है, तो सॉरी 20 to 30% ऐसे होता है। तो आप सोच रहे हो कि नहीं सिलिका है, लेकिन सिलिका जो है वो नहीं है, सही है ना। गुड ब्रिक्स में एलुमिना जो है उनकी क्या होता है, इनका जो है मिकदार ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है ब्रिक में। ओके, clay and silt content in a good brick earth must be at least 50%। okay, a bull nose brick is not used for arches में जो है वो bull nose ब्रिक यूज़ नहीं होता। सेकंड क्लास ब्रिक, इसमें क्या होता है, ये जो है प्रोड्यूस मेटालिक साउंड व्हेन स्ट्रक। इसको जब आपस में स्ट्रक करते हैं, सही है ना, तो उनमें मेटालिक साउंड क्रिएट होता है। जम ब्रिक्स आर और बरंट ब्रिक्स, और बरंट ब्रिक्स को हम जम ब्रिक्स बोलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे क्लोजर आ गए, तो क्लोजर जो है उनके टाइप्स हैं, एक पिन क्लोजर है, किंग क्लोजर है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। द पोर्शन ऑफ ब्रिक कट अक्रॉस इट्स विड्थ एंड हैविंग इट्स लेंथ इक्वल टू दैट ऑफ फुल ब्रिक इज कॉल्ड क्वीन क्लोजर। उसको क्वीन क्लोजर बोलते हैं। ये क्या है, ये ऐसा है, फॉर एग्जांपल ये जो है हमारे पास एक ब्रिक है। ओके, एक ब्रिक है, और इसको हम ऐसे एक रास्ता विड्थ जो है वो डिवाइड करते हैं, सही है ना। इसकी हमारे पास लेंथ फुल रह जाती है और विड्थ जो है वो आधी रह जाती है। तो ये हमारे पास ये वाला एक हमारे पास, यानी एक ब्रिक से हमारे पास दो क्वीन क्लोजर बन जाते हैं। ओके, द पोर्शन ऑफ ब्रिक विदाउट ए ट्रायंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड हाफ द लेंथ इज कॉल्ड किंग क्लोजर। इसमें ये है, अब यहाँ पे 3D को नहीं बना सकता, लेकिन आपको ये मैं समझा दूँ ऐसे कि इसमें ऐसे होता है। ये फॉर एग्जांपल ब्रिक है, तो उसमें ऐसे इनको ऐसे कट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो इनकी विड्थ रह जाती है वो हाफ रह जाती है, और जो हमारे पास जो इनकी लेंथ है वो भी हाफ रह जाती है। यानी ये वाला पोर्शन जो है ये हटा दिया जाता है, तो बाकी जो ब्रिक रह जाती है इसको फिर हम किंग क्लोजर बोलते हैं। अच्छा जी, द पोर्शन ऑफ अ ब्रिक कट टू फॉर्म एंगल्स अदर देन राइट एंगल इन प्लेन इज नोन एज स्क्वेंट ब्रिक। ओके, यहाँ पे क्वीन क्लोजर का तो हमने ऑलरेडी बता दिया, और क्लोजर जो है वो दोनों को क्लोजर बोलते हैं। ओके, यानी क्वीन क्लोजर और किंग क्लोजर ये क्लोजर के टाइप्स हैं।
सीक्वेंट ब्रेक्स जो है वो होता है जिसमें जो है राइट एंगल से, यानी जिसको जब हम कट करते हैं तो राइट एंगल से दूसरी एंगल बन जाए, उसको फिर हम सीक्वेंट ब्रेक बोलते हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रेक्स रेसिस्ट हाई टेम्परेचर। रिफ्रैक्टरी ब्रेक्स जो होते हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 140 kg/cm²। ओके, और ये जो है हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करते हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रेक्स आर यूज्ड फॉर कंबशन चैम्बर्स। कंबशन चैम्बर्स में ये यूज़ होते हैं, इस वजह से जो है यानी हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करते हैं, तो जो है कंबशन चैम्बर्स में ये यूज़ होते हैं। The fire clay contains pure hydrated aluminum silicate. Okay. Refractory bricks are neutral refractory bricks, acid refractory bricks, basic refractory bricks. तो इनमें ऑप्शन डी है। अच्छा, सेवर पाइप्स आर मेड ऑफ स्टोन वेयर। ओके, स्टोन वेयर से सेवर पाइप्स जो है वो बनते हैं। Glazing of clay produce is done to improve its appearance, to protect them from atmospheric, to protect them from corrosive action. ओके, तो इनमें जो है ऑप्शन डी है। ओके, एक तो ग्लेजिंग हम इस वजह से यानी करते हैं क्ले की कि उसकी अपीयरेंस भी अच्छा दे, उसको जो है एटमॉस्फेरिक एक्शन से भी महफूज रखे और कोरोजन से भी इसको महफूज रखे। A pug mill is used for tempering of brick earth. ओके, पग मिल जो है वो पग मिल, ये इससे हम जो है वो अर्थ की टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग यानी जब हम जो है हम छोटा जो है सतह पे ब्रिक्स बनाते हैं, तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम यानी साइल में पानी मिलाते हैं और फिर उसको जो है ना प्रेसिंग करते हैं पाँव से और वगैरह, उसको इधर उधर जो है ना रिप्लेस करते हैं। तो वो है वो छोटे सतह पे होते हैं, लेकिन अगर हमने बड़े सतह पे ब्रिक्स बनाने होते हैं तो फिर हम वो टेम्परिंग जो है वो फिर पग मिल से करते हैं। पग मिल एक टाइप का इनका मशीन समझ लो, उसी से करते हैं। अच्छा, जनरली वुड मोल्ड्स आर मेड फ्रॉम तो ये जो है शीशम वुड से जो है बनते हैं। इनके जो है मोल्ड जो है, इनके बारे में जो है डिफरेंट थ्योरीज हैं। कोई बोलता है शीशम से बनते हैं, कोई बोलता है टीक वुड से बनते हैं। यहाँ पे उन्होंने देवदार वुड सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन जितना मुझे अंदाज़ा है तो उसके मुताबिक ये जो है शीशम वुड से बनते हैं। द किलन विच में वर्क थ्रू आउट द एयर इज कॉल्ड हाफ मैन किलन। सही है ना, एक किलन जो थ्रू आउट एयर काम करता है वो उनका जो है उनको बोलते हैं हाफ मैन किलन। तो जैसे मैंने पहले बता दिया था, यहाँ पे हमारे पास 61 MCQ जो है वो कंप्लीट हो गए। हमने जैसे मैंने पहले बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक ये स्टोन और रॉक्स के बारे में है, और फिर 36 से लेकर 61 तक ये है ब्रिक्स के बारे में। तो पार्ट 1 में हमने 61 MCQ कवर कर लिए। पार्ट 2 में इंशाल्लाह हम जो है लाइम और सीमेंट, ओके, ये दो पार्ट जो है यानी 62 से लेकर 110 तक ये MCQ इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपको अगर आप ख्वाहिशमंद हैं कि रोज़ रोज़ हमें ऐसे वीडियोस मिलते रहें, तो प्लीज़ हमारे इंकरेजमेंट के लिए आप जो है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आप अगर न्यू कमर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।